इधर करते रहता है। तो कर्म ही पूजा नहीं है। कर्म के पीछे भावना क्या है, ये उसकी पूजा बता सकते हैं। कर्म पूजा होती तो फिर रावण भी महान भक्त हो जाता, दुर्योधन भी। लेकिन हम हनुमान को महान कहते हैं, रावण को नहीं बोलते। जितना कि अ, कर्म तो दोनों भी कर रहे थे, कर्म तो हनुमान भी कर रहे थे, रावण कर्म तो रावण भी कर रहा था। कर्म तो पांडव भी कर रहे थे, कर्म कौरव भी कर रहे थे, दुर्योधन और उनकी सेना। लेकिन फिर भी उनको पाप, वो पाप के भागीदारी बने। तो केवल कर्म करना नहीं होता है। तो कहेगा कि पुण्य कर्म करने से होता है। पुण्य कर्म करने से भी मनुष्य जीवन सफल नहीं होता है, क्योंकि जैसे बहुत बार आएगा ये विषय, क्या आएगा कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमको सुख मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसको दुख मिलेगा। तो फिर हम इसी चक्कर में घुसे पड़ेंगे रहेंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख इसमें। अच्छा, किन लोग को लगता है कि मैं चाहे कितना भी पाप कर लूं, लेकिन अगर बीच बीच में अगर मैं कुछ पुण्य कर्म कर लो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब करते हैं ना कोई कोई, जैसा जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि पूना में एक आदमी आदमी ने एक पूरा तिरुपति बालाजी तैयार किया है, प्रति बालाजी करके। पूरा ऐसा मतलब पूरा ऐसा मंदिर की पूरी प्रतिकृति तैयार की है उसने। और वो कौन व्यक्ति है? जिसकी चिकन का धंधा है, उसका मेन वेंकी चिकन करके फेमस है वो। तो ऐसे लोगों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सिगारेट गुटखा वाला जो लोग रहते हैं, वो कुछ पुण्य कर्म भी करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि मैं पाप से पैसे कमाऊंगा और उस पैसे में से कुछ पैसा दान धर्म में लगा दूंगा, भगवान की भक्ति में लगा दूंगा, बाकी सब कुछ मेरी मजा होगी। इसलिए बहुत लोग दान धर्म बहुत करते हैं। हम्म। तो लेकिन शास्त्रों में इसको कहा कि खंडन किया है कि अगर पुण्य भी किया है और पाप भी किया है तो दोनों भी भोगना पड़ेगा। हाँ। तो कभी मतलब अगर बहुत पुण्य किया है और बहुत पाप भी किया है तो हमको उसका पूछा भी जाएगा। हरे कृष्ण, इसमें वर्णन आता है। ये जो बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है ना, कि मैं आगे बढ़ूं। हरे कृष्ण। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ मतलब अभी एग्जैक्ट श्लोक पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं जस्ट मेरे को याद है कर्म के बारे में। मैं थोड़ा सुन रहा था कर्म के बारे में। आगे बढ़ाए तो आप बता सकते हैं माता जी। नहीं नहीं, थोड़ा कर्म के बारे में बता दीजिए, इसी में तो बड़ा कंफ्यूजन है। कर्म। हम्म। तो ये थोड़ा मैं जनरल बता देता हूँ सिस्टम कि थोड़ा कुछ तो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है थोड़ा। इनका इनका म्यूट नहीं है। एक तो है ओके ओके, और रेणु शर्मा माता जी, उनका भी म्यूट नहीं है शायद से। हरे कृष्ण। म्यूट नहीं होने से कभी कभी क्या होता है, घर में कुछ भी चल रहा है तो सबको पता चल जाता है। हरे कृष्णा। कोई एक दूसरे को डांट रहे हैं, वो भी पता चल जाता है। इसलिए म्यूट ही रखना अच्छा है। हरे कृष्ण। तो कर्म का जो चक्कर हमको समझना है, पहली चीज तो है हम जो कुछ भी अच्छे काम करते हैं, मतलब शास्त्रों के आधार पर। और ज्यादातर अच्छे काम मतलब शास्त्रों में जो हमको जो पता है वो सभी शास्त्रों के आधार पर ही है। जैसे अन्नदान करना, वस्त्रदान करना। हाँ। जैसे शास्त्रों में क्या कहते हैं कि मतलब कुआं खोदना, ये कुआं खोदना मतलब सबसे बेसिक पुण्य दान हो गया। को मतलब अगर किसी को बोलते हैं ना, मतलब ऐसे शास्त्रों का अभी उस जमाने के ऐसे जो शब्द रहते थे ना, अभी एक शब्द है कि अ, अगर कोई बोले कि बाबा कोई करोड़पति चाय बेच रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? करोड़पति। उसकी अगर वैदिक वैदिक शास्त्रों की भाषा में अगर कोई बताएगा कि बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत छोटा काम कर रहा है, मतलब पैसा कमा रहा है, तो इसको एक परिभाषा, एक ऐसा एक उदाहरण दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? एक शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर किसी ने ये काम किया, इसका मतलब मानो इंद्र कुआं खोद रहा है, इंद्र कुआं खोद रहे हैं, इसकी तुलना किससे की जा सकती? इसका मतलब क्या है? इंद्र तभी वो
कोई व्यक्ति बन सकता है जब किसी ने बहुत ज्यादा पुण्य किए है। और कुआं खोदना मतलब पुण्य करने का एक माध्यम है। तो ऐसा इंदिरा डिगिंग अ वेल, मतलब बहुत अमीर व्यक्ति चाय बेच रहा है, ऐसा हमारे हमारे इसमें हो सकता है। तो पुण्य ये कर्म हो गए। और पाप कर्म मतलब कौन से? पाप की डेफिनेशन वो है कि जो चीजें हमको नहीं बताई गई है वो करना। तो देखिए, पाप तभी उसको कहा जाता है जब उसके जो कृति से नहीं समझा जा सकती वो पाप है कि पुण्य है। उसके पीछे क्या होना चाहिए? पाप कब हो सकता है वो? जब उस वो एक्शन, वो कर्म के पीछे ये पता रहेगा कि क्या उसको वो करने के आदेश है। उदाहरण देते हैं, अगर कोई फौजी है, फौजी अपने भारत देश का, उसको अगर वो बाहर जाके अपना भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में जितने आतंकवादियों को मारेगा, अ, नहीं तो हमारे अपने गढ़चिरौली जिले में, चंद्रपुर जिले में किसी पुलिस को बहुत ज्यादा मेडल कब मिलते हैं? कि जितने वो नक्सलवादी को मारेगा। हाँ? लेकिन वही आदमी अगर गांव में आके 5-6 लोगों को या एक आदमी को भी मार डालेगा तो उसको क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगी। उसको क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगी। देखिए, कर्म तो एक ही है। कर्म क्या है? बंदूक उठा के मार ही रहा है। हाँ? लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? उधर उसको बोला गया था कि तुमको क्या करना है? नक्सलवादी को मारना है। लेकिन इसको ये नहीं बोला गया कि इसको मत मारो। तो पाप और पुण्य क्या है? ये नहीं है कि कौन सा कर्म कर रहा है। महत्वपूर्ण है क्या आपको बताया गया है वो करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब हर व्यक्ति को कुछ, जो कुछ कुछ चीजें बताया गया है करने के लिए, कुछ व्यक्ति को बताया गया मत करो। वो बताया क्यों गया है? उस व्यक्ति के जरूरत के ऊपर, उसके और समाज की समझ व्यवस्था की जरूरत के ऊपर। तो उसको कहते हैं पाप और पुण्य। उसी तरह से हमारे गृहस्थ आश्रम में भी देखिए, गृहस्थ आश्रम में कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ है, एक ही साथ में घर में रह रहा है, फिर भी उसको पाप नहीं कहा जाएगा। लेकिन उधर ही अगर कोई ब्रह्मचर्य या सन्यासी एक भी दिन या कुछ भी, मतलब थोड़े भी समय के लिए अगर अकेले में निवांत किया, तो उसको बहुत घुने घिनौना पाप कहा जाता है। कार्य तो दूर से देखा जाए तो एक ही है, लेकिन एक सैंक्शनड है, एक सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन मतलब अधिकृत, स्टैंप मारा जाए। उसी तरह से हम सभी भक्तों को या हम सभी जीवों के लिए कुछ हमारे एक नियम बताए, उसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा। तो आचार्यगण कहते हैं, वैसे तो माता सीता तो माता लक्ष्मी, मतलब माता सीता तो नित्य स्वरूपिणी है, वो तो खुद ही परम भगवान है, परम भगवान है स्त्री रूप में। लेकिन फिर भी उनके जीवन से कुछ अगर माता सिखलाना चाहती है तो आचार्यगण कहते हैं कि रावण माता सीता को तब तक नहीं ले पाया जब तक वो लक्ष्मण रेखा लांग नहीं गई। पहली माता सीता ने कौन सी गलती की? इंद्रिय भोग की लालसा की। हाँ? मतलब वो कौन सी? वो हिरण को देख के बहुत आकर्षित हो गए। और दूसरी चीज, हमने लक्ष्मण रेखा। तो कर्म करते हुए हमारे जीवन में हमने दो चीज को कंट्रोल करना चाहिए। पहले चीज है, हम भोग, इंद्रिय भोग करते हैं, हम जो जीव है जो खाने में है, कुछ भी है, कुछ भी है जो, मतलब कुछ भी, सभी इंद्रियों के जो इंद्रिय भोग करते हैं, कुछ देखने में है, सूंघने में है, कुछ खाने में है, कुछ स्पर्श करने में है, ये जो है सब चीजें हमारी इंद्रिय भोग की चीज है। तो इसको अति मात्रा में नहीं करनी चाहिए, लिमिट के बाहर। ऐसी गलती किधर होगी? सीता माता की, उनको चाहिए थी स्वर्ण मृग, लेकिन बहुत ही चाहिए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। हाँ? तो हमको भी जो है इंद्रिय भोग बहुत अति करेंगे तो कर्म के फांसे में पड़ जाएंगे, वो पाप में चले जाएंगे। दूसरी चीज, हमको जो आदेश दिए जाते हैं, जो लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण ये गुरु के प्रतीक होते हैं। सभी भक्तों का हम कुछ लक्ष्मण रेखा होती है। तो लक्ष्मण रेखा होती है या हमने तैयार करना चाहिए? इसका तैयार करना चाहिए मतलब हमने हमारे वरिष्ठ से पूछना चाहिए कि हरे कृष्णा प्रभु जी या माता जी, हमारे जो कुछ भी हम जिनसे भी संलग्न है, ऊपर वरिष्ठों से पूछना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या, ये क्या सही है और क्या गलत है, मैंने कहाँ तक, कहा ये चीज कहाँ तक करनी चाहिए। तो अपनी लक्ष्मण रेखा जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमको रावण कभी भी पकड़ सकता है। रावण का पकड़ना मतलब पाप के घेरे में आ जाना।
माया जो ये भौतिक शक्ति है उसके चंगुल में आ जाना, तो ये हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को दो चीज से ध्यान में रखना है, हमारे लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाना है। तो हमारी लक्ष्मण रेखा भक्तों के लिए हमको वजह से बताया, जो हमारे नियम है, 4 नियम उसके विषय। और कुछ भी इंद्रिय भोग अति नहीं करना है, थोड़ा लिमिट में खाना है, कुछ भी देखना है उसके लिमिट में करना है। अभी हम आते इस श्लोक में आते हैं, तो कर्म कांड में आए, तो कर्म कांड, अभी कर्म कांड से कर्मयोग तक 10वें और 16वें अध्याय तक। तो यहाँ पे स्तेन है वह सब ये हो गया, 16वें अध्याय कर्म के योग तक आ गया। कर्मयोग मतलब अभी नियमित रूप से कुछ तो कर्म कर रहा है, लेकिन निष्काम एक कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। हाँ? कर्मकांड मतलब क्या है? कर्मकांड मतलब ये है कि उसको बहुत भौतिक इच्छा है, और सब कुछ वो धार्मिक चीजें क्यों कर रहा है, हर चीज में उसको कुछ तो चाहिए। पुत्र चाहिए तो पुत्र का चाहिए, ये चाहिए तो वो यज्ञ, वो मतलब हर कुछ चीज के लिए उसका कुछ तो उद्देश्य है। हम्म। हरे कृष्ण। और फिर बाद में, फिर यज्ञ चक्र के बारे में भगवान ने कहा, कि कैसे उसके बाद में किसी की कोई भगवान क्या बोलते हैं उसको, अभी यहाँ तक चला रहा ना था, 20वें श्लोक तक, 16 से 20 तक भगवान कह रहे थे कि अगर कोई आसक्त नहीं है, फिर हमने कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके किसी किसी स्वार्थ भावना से नहीं करना चाहिए, हमारा कुछ तो उद्देश्य, मतलब माँ पिताजी है, मुझे लग रहा है हरे कृष्णा, अनिमा पॉल माता जी, हरे कृष्ण, आप ना वो थोड़ा म्यूट कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी वो आपका इधर से थोड़ा म्यूट, हाँ बस बस ठीक है माता जी, थोड़ा कुछ तो ऐसा आवाज आ रहा था। तो अ, हमने कर्तव्य करना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से करना है। निस्वार्थ भाव से मतलब क्या है? निस्वार्थ भाव में जैसे माँ पिताजी है, बेटे को बड़े कर रहे हैं, उसकी पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखे कि इससे कुछ हमको फायदा मिलेगा। नहीं, बस हमको भगवान, हमको ये भगवान ने हमको दिया है, भगवान का दास है, हमको इसे फिर से भगवान को सौंपना है, इसका मतलब भगवान का भक्त बना के हमको छोड़ना है। भगवान ने हमको इस पुत्र को दिया है, उनको हमको देखना है। उसी तरह से हम अगर बेटा बेटी है, तो हमारे जो पिताजी माताजी उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, या सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव करना है। भगवान ने मुझे इनकी सेवा करने के लिए भेजा है, मेरा कर्तव्य इनकी सेवा करूं बस। तो ये माध्यम है, हम हमारे ये कर्तव्य बुद्धि होगी, स्वार्थ नहीं है कि इनके करके मुझे फायदा क्या मिलेगा। निस्वार्थ बुद्धि से हमको कर्म, अपने कर्म करते रहने हैं। अभी भगवान बोल रहे हैं, अभी 20वें से लेके 24 तक बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अरे कर्म आप लोग छोड़िए, पेपर, तो भगवान कह रहे हैं कि सब ये सभी जीव छोड़िए, मुझे भी अपने कर्म, नियत कर्म अपने से करना पड़ता है। जबकि मैं किसी कर्म से बंधा नहीं हूँ, मुझे मुझे कुछ पाप नहीं लगता अगर मैंने नहीं किया है। फिर भी देखिए, भगवान इतने शक्तिशाली थे, फिर भी वो अपने जो दादाजी थे उनसे ही सब कुछ पूछते थे, पिताजी थे उग्रसेन महाराज, उनको राजा बनाया था, उनको सब कुछ पूछते थे। मतलब द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे, एक आदर्श करके थे। हरे कृष्ण, एक मिनट। हरे कृष्ण, थोड़ा मैं पानी पी रहा था, पानी नहीं जूस पी रहा था। हरे कृष्ण। हाँ। तो अभी आगे भगवान क्या कह रहे हैं? हम्म, तो भगवान ये भी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को विचलित मत करो। विचलित मत करो मतलब, अज्ञानी व्यक्ति को विचलित मत करो मतलब, अगर कोई पाप कर रहा है तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति विचलित मत करो। क्या है? न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञान कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कौन सा ये 26वां श्लोक है शायद से, कि अज्ञानी व्यक्ति को विचलित मत करो, ये बार बार भगवान कह रहे हैं।
तो फिर हम प्रवचन प्रचार क्यों करते हैं? क्यों विचलित मत करो बोलते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हर कार्य के लिए कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, हरे कृष्ण। हर कार्य, हर व्यक्ति के लिए शास्त्र में जो नियम बताए ना, हर व्यक्ति के लिए कुछ तो अधिकार होता है। तो कर्मयोग करने के लिए भी कुछ अधिकार है। अधिकार मतलब वो अपने का उसके क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन बोलते हैं, पात्रता होती है। तो जब व्यक्ति कर्मकांड करने लगता है तब उससे क्या होता है, वो एक उसकी बुद्धि हो जाती है कि नहीं, मुझे जो कुछ भी करना है मैं वेदों के नियमों से ही करूंगा, मैं अपने अपने मन से नहीं करूंगा। तो जब कर कोई कर्मकांडी है, मतलब बहुत की भौतिक इच्छा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो एक चीज तो उसका अच्छा है कि जो कुछ भी कर रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अपने आप मिल रहा है। वो क्या सोच रहा है, मुझे देवी देवता दे रहे, भगवान दे रहे, और उनसे मुझे एक नियम से और शास्त्र के नियम का पालन करके ही मिल पाता है। तो एक उसका एक ऊंचा स्तर क्या हो गया, चलो ये एक वेद वेद शास्त्र और ऋषि मुनियों के अधिकार के अंदर आ रहा है। उसके थोड़ा ऊपर कौन सा आ गया है, कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब क्या हो गया, उसका एक क्या हो रहा है, कर्मयोगी ये कर्म काम करने के लिए थोड़ा बहुत तो उसको क्या चाहिए, हृदय की शुद्ध, मतलब थोड़ा एक सबमिसिव, क्या बोलते हैं उसको, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, धीरे धीरे वो सबमिसिव, सबमिसिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबमिसिव को क्या बोलेंगे, ये सबमिसिव हो गया है अभी। हाँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर बदमाशी करता है तो माँ क्या बोलती है, ठीक है, पहले बोलती है बदमाशी करो, लेकिन जब भी बदमाशी करना है या खेलना है कूदना है, पहले क्या करो, पूछ के करो, पूछते जाओ। तो एक पूछने की पहले आदत लगाती है माँ, एक हमको आदत, परमिशन लेने की, विनंती लेने की आदत लेती है। जैसे वो आदत लग गई, बाद में उसको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, बाद में उसको बताया जाता है कि नहीं, पहले माँ क्या करती है, वो जो कुछ भी पूछेगा उसको हाँ हाँ बोलती जाती है। इसका मतलब उसको क्या आदत लग जाती है, एक पूछने की आदत लग जाती है। जब वो आदत लग गई, बाद में माँ बोलती है कि ठीक है, कुछ चीज करो कुछ चीज मत करो। लेकिन अगर शुरुआत में ही उसको बोला जाए, वो बोले कि मुझे ये करना है, माँ ने बोला ये मत करो, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे पूछना ही बंद कर देगा और अपने मनमानी से ही कार्य करने लगेगा। तो ये ऐसा धीरे धीरे स्तर उसका बढ़ाया जा रहा है। तो फिर इतना ही नहीं, इसके बाद में क्या आ रहा है, और इधर गड़बड़ किधर होता है, इधर 27वें श्लोक में इधर क्या हो रहा है, को अज्ञानी व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है कि सभी भौतिक कार्यों का कर्ता कौन है, मैं ही हूँ। ये क्यों सोचता है, क्योंकि अहंकार से, मैंने ये किया, मैंने वो किया, स्वयं कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा मतलब मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, लेकिन विमूढ़ात्मा मतलब विशेष मूढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख अगर कर रहेगा तो वो क्या है, विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति अन्यते। तो बहुत ज्यादा मूर्ख रहेगा तो ऐसा करता है। हाँ, और उसके बाद में क्या आता है कि हाँ, अभी भगवान 30वें श्लोक तक भगवान ने सिर्फ कर्म के बारे में बताया, कौन सा कर्म, ऐसा कर्म करना चाहिए, निष्काम करना चाहिए। अभी भगवान 30वें श्लोक में अपना सच में पॉइंट में आते हैं। कौन से पॉइंट में आते हैं, 30वां श्लोक कौन सा है, मयि कर्माणि सर्वाणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद् अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो अगर शुरुआत से अगर भगवान बोलेंगे सब मेरे लिए करो, तो कोई करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो सभी लोगों की एक पात्रता होती है, मतलब उसको एक धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो 30वें अध्याय तक भगवान क्या बोल रहे थे, अभी निष्काम कर्म करो, मतलब कार्य करो लेकिन किसी निस्वार्थ भावने से। अभी थोड़ा उसकी और चेतना को ऊपर बढ़ा रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं, मई मतलब मेरी, मुझे, सर्वाणी कर्माणी मतलब सभी कार्य में कार्य क्या करो, मुझे समर्पित करो। लेकिन ऐसे ही करो क्या, नहीं, मेरे ज्ञान से पूर्ण युक्त होकर और वो मुझ पर निर्भर रहकर। तो देखिए, हम देखते हैं कि डायरेक्ट भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है,
फिर भी अल्टीमेटली उसको, सबको बोलते हैं ना, इस जन्म में या अगले जन्म में सबको कभी ना कभी तो भगवान के चरणों पे माथा टेकना ही है, चाहे वो आप मानो या ना मानो। तो हम भाग्यशाली है कि हम सीधा भगवान के चरणों पे आ गए। लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं, अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि केवल भगवान के लिए करो, भगवान की सेवा करो, बोलेंगे ये क्या बोल रहे, भगवान 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 बार बार क्या बोल रहे। लेकिन उनको भगवान थोड़ा, जो सीधा मुंह में नहीं खाते, उनका थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा खाना, उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है पहले कर्म कांड करो, बाद में निष्काम कर्म करो, बाद में ज्ञान ज्ञान से समझो, बाद में अंत में तो यही करना पड़ेगा क्या, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा। ये है। इसीलिए कोई लोग बोलते हैं ना, देखिए कोई लोग बोलते हैं अरे तो, आपकी शिल प्रभुपाद जी, आपकी जो भगवत इस्कॉन की जो भगवत गीता है, किधर भी रहे कर्म योग भी रहे, उधर कृष्ण का ही बताते हैं। क्योंकि यही सार है, क्योंकि भगवान अंत में वही कह रहे हैं। भगवान देखिए 30वें श्लोक में क्या है, मई सर्वाणी कर, मुझ में, और क्या और चाहिए। जबकि जबकि कर्म योग भगवान दूसरा ही कुछ तो चैप्टर, अभी तक तो सात, सच में भक्ति योग के बारे में भगवान चर्चा कहाँ से करेंगे, 7वें अध्याय से चालू करेंगे। लेकिन बीच बीच में फिर भी भगवान सच सच बता ही देते कि जब तक मेरी सेवा नहीं करेंगे, कुछ भी कार्य में सफल नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अभी 31वें श्लोक में क्या बोल रहे भगवान, मेरे आदेश का पालन करोगे कैसे, श्रद्धान्वतो, हम्म, अनुसूयंतो, अनुसूयंतो मतलब ईर्ष्या से मुक्त होकर। ईर्ष्या से मुक्त मतलब कभी कभी लगता है ना, ये क्यों मैं सिर्फ कृष्ण के लिए करूं, हाँ? क्योंकि हम भगवत धाम से यहाँ पे आए हैं उस चीज के लिए। कहाँ से, कहा क्यों आए हैं इस भगवत धाम से हम भगवान को छोड़ के इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्योंकि इच्छा द्वेष समुद्वेना, इच्छा द्वेष मतलब हमारी बहुत सारी इच्छा, भौतिक इच्छाएं कामनाएं थी, और दूसरी चीज द्वेष, हमको लगा कि क्यों भगवान ही ये रहेंगे। और द्वेष, द्वेष मतलब हमने देखा कि किधर भी जाए, वैकुंठ जाए, वृंदावन जाए, सब किसकी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। हमको लग रहा था हम ऐसे जीव है जो बोल रहे थे कि अरे हमेशा एक ही व्यक्ति का क्या गुणगान चल रहा है, हाँ, और मैं क्यों नहीं, कभी कभी ना वो किसी का, अभी हम देखते हैं कि कहीं किसी भक्त का बार बार, अगर कोई किसी व्यक्ति का अगर बाकी लोग बार बार गुणगान कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्या इसका ही बार बार क्यों कर रहे हैं, क्या इतना ही महान है क्या। तो हमारा हमारे में जो है भौतिक इच्छा और ईर्ष्या भरी हुई है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धान्वितो तथा ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करता है, वो क्या होता है, सकाम, वो सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब क्या है, सकाम सब कर्मों के, सभी कर्मों से क्या होता है हमको, जब सब उसके कर्म के बंधन मिलता है, मतलब उसको फेड़ने के, उसको उसको फेड़ना बोलते हैं ना, उसको कर्ज का कर्ज उतारने के लिए हमको फिर से जन्म मृत्यु और मतलब उसके चक्कर में करना पड़ता है। उसको मिटाने के लिए कर्म के बंधन में चक्कर फैल जाते हैं। और भगवान दूसरे 32वें श्लोक में बोलते हैं, ठीक है कोई बोलेगा कि मैं आपके आदेशों का पालन नहीं करता हूँ, अगर मेरी आदेशों का पालन नहीं करता है, उसको क्या हो जाए, समस्त ज्ञान से रही दिग्भ्रमित सिद्ध प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट रहता है। हम देखते हैं लोग पूरा जीवन ऐसा ही गवाते हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसा ऐसा कुछ तो चलते रहता है जीवन में। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण है, अभी 33वें श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं। तो 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, कि क्या श्लोक क्या है 33वां श्लोक, अरे कृष्ण गोविंदा, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या होगा। इसका मतलब क्या है, ये श्लोक क्यों कहा गया है, कि ये भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे आदेशों को नहीं पालन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग्भ्रमित और नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो इधर भगवान बोल रहे हैं, अरे जिसको ज्ञान है, हाँ, फिर भी फिर भी क्या हो जाता है वो, इसके प्रभाव में आ जाता है, उसको क्या आ जाता है, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आना पड़ता है।
तो सोचिए जिसको ज्ञान ही नहीं है उसका क्या होगा, जो इसको पता ही नहीं है कि सच सही क्या है और गलत क्या है, उसकी क्या स्थिति रहेगी। और वो दिन में रोए में बस वो अपने पाप कर्मों के फल को भोगता रहता है। हम्म। और भगवान ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बोला, भला दमन से क्या होगा। भला दमन से क्या होगा इसका मतलब क्या है। हम बहुत से लोग, हमारी कुछ स्वभावतः हमारी कुछ प्रवृत्तियां होती है, हम अगर उसको दबा के रखेंगे तो वो गलत तरीके से निकलती है। मतलब क्या है, हम सभी व्यक्तियों को कुछ तो चीज पसंद आती है, किस चीजें से आनंद आता है, तो वो अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो पाप बुद्धि से हमको करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मैं उदाहरण देता हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, वर्णाश्रम धर्म, ये कर्म क्या है कि व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पर उसको कर्म में लगाते हैं, जिससे वो कर्म करते करते ही आनंद आ जाएगा। पहले व्यक्ति के कैसा, कोई कारपेंटर था, कोई ये था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, वैश्य शूद्र था। मतलब वो जब कर्म कर रहा है वो अपने कर्म में ही आनंद ले रहा था। हम्म? जैसे कोई अभी चलो माता जी, माताएं हैं, तो माताएं तो उनको कौन से कर्म दिया था, खाना पकाना है और बच्चों की सेवा करना। अगर हम देखेंगे दोनों भी सेवाओं में बड़ा बहुत ही सुंदर आनंद आता है, उनका मन रम जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग जो है अपने स्वभाव के, हम अपने को जो उनको जो कर्तव्य दिए है वो नहीं कर रहे। जैसे लोग कुछ भी रहे, सबको क्या है, इंजीनियर डॉक्टर बना देते और नौकरी में लगा देते। नौकरी करना मतलब किसी दूसरे के अंडर काम करना, वो शूद्र का काम कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वो 7-8 दिन तो वो क्या कर रहा है, खुद की जो प्रकृति है उसको दबा के काम कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसको आनंद लेने के लिए, मजा आने के लिए, फिर शनिवार रविवार को 2 दिन फिर क्या करता है, वो आनंद लेता है। वो फिर क्या होता है, वो पापमय कार्यों में लगता है। लेकिन वैदिक धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, अरे तुम जो भी कर्म करो उसमें ही आनंद आना चाहिए। हाँ, बिजनेसमैन है, उसको वो इतना ऐसा बिजनेस करेगा, इतना आनंद आएगा उसको कि उसको पाप अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है, 2 पैसा मिल रहा है, उसमें जो आनंद मिल रहा है ना, उसको अलग से जाके दारू पीने की, पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये गलत पापमय कार्य कौन करते हैं, जो वो जो अभी काम कर रहा है। तो आज अभी चलो माता है का अभी क्या है, माता है खुद ना कुकिंग कर रही है, हाँ, बहुत सी कुछ जगह पे ना कुकिंग कर रही है, ना बच्चों को संभाल रही है, बच्चों का देखभाल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, वो पैसा कमा रही है। तो जब, तो अभी उसको आनंद आनंद पाने के लिए वो क्या करती है, किटी पार्टीज में जाती है, फालतू कुछ तो काम करती है। मतलब उसको आनंद मिलाने के लिए कुछ तो अलग चीज करनी पड़ती है। तो वर्णाश्रम मतलब क्या है, उसके नियमित कार्य ही ऐसे होते हैं कि उसमें क्या आ जाना चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं निग्रहम किम करिष्यति, कभी अपने आप को दबाना नहीं चाहिए। इसी तरह से भक्ति में भी हमको ये महत्वपूर्ण है कि भक्ति में हमको देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें मुझे आनंद आता है। अगर हम, और स्पेशली जो है भक्ति में कार्यों में बहुत लगना चाहिए, मतलब हमारे इंद्रिय लगने चाहिए। भक्त को जो है प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि हम, कोई भी भक्त ऐसा बहुत बार एक ही जगह पे है कि बहुत 64 माला कर रहा है, ऐसा मत करो। कुछ ना कुछ तो सेवा में रहिए। जितनी हमारी इंद्रिया और बुद्धि सेवाओं में रहेगी, उसका फायदा क्या होगा, हम आनंद के लिए अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि जब कीर्तन चलते रहता है, ये चलते रहता है, हम मायूस होकर ऐसा बैठे रहते हैं। फिर आनंद जो तो ये चाहिए सबको, तो फिर आनंद हमको दूसरी चीज में लेते हैं। नहीं, हमको हम कैसे चाहिए, कछुए जैसे चाहिए। कछुआ मतलब क्या है, जब बाहरी दुनिया में जाते हैं तो कछुआ पूरे अपनी इंद्रिया अंदर लेता है, लेकिन जैसे वो सेफ जगह पे जाता है इंद्रिय बाहर निकलता है। उससे ऐसे ही जगह वैसे ही भक्त जो है बाहरी दुनिया में जाता है एकदम ऐसा उदासीन, ऐसा मतलब सिंपल ऐसा रहता है। लेकिन जैसे भक्तों के संग में आता है, संडे फिस्ट कार्यक्रम में आता है, एकदम प्रफुल्लित होता है, हरि बोल हरे कृष्णा कैसा है, सब जैसे मिलते हैं, ऐसा कीर्तन में ऐसा एकदम मतलब खुले, ऐसा खुले हृदय से आनंद लेता है, कीर्तन का आनंद लेता है, ये आनंद लेता है, प्रसाद में आनंद लेता है, सबका आनंद लेता है। तो ऐसा सोचता है, प्रसाद में इतना आनंद लेता है, प्रसाद जो भी मिल रहा है उसमें इतना आनंद लेता है, वो सोचता है कि मैं इतना अच्छी तरह से आनंद लूं कि मुझे बाहर के होटल में खाने की इच्छा ही नहीं हो जाए। मुझे ऐसा तरस आ जाए बाकी लोगों के, अरे भगवान ये कितने दुर्भाग्यशाली कि इनको भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी प्राणी तीन ही गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, दमन मतलब जबरदस्ती बांध के रखना। तो हमको हमारी प्रकृति के अनुसार भगवत भक्ति में लगाना चाहिए।
हम माताएं हैं तो माताएं की जो जो है, तो हमको हम माताएं को क्या पसंद आता है, चलो रंगोली बना, तो हम रंगोली बनाना चाहिए भगवान के ऑल्टर के सामने, भगवान के आगे, मतलब जो कुछ भी आपको पसंद है वो करना चाहिए इससे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। अगर वो हम नहीं करेंगे तो नैसर्गिक रूप से हमारी इंद्रिया और मन पाप में लेके जाएगा। पाप में मतलब निचली स्तर की हमारी चेतना को भगवान से दूर लेके जाएगा। हम ऐसे ही कुछ तो टाइम पास करते रहेंगे, ऐसा ही कुछ तो मोबाइल में है नहीं, मतलब जो कुछ भी है फालतू चीजों में लगेंगे। अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार, हम माताओं को जो चीज भी कार्य दी है उसके अनुसार नहीं करेंगे, तो हमारा गुण जो है वो खींचते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो अरे 34 तक था नहीं क्या? ओके, मैंने 33 तक ये बताया। तो प्रत्येक इंद्रिय समुद्र हाँ इसके, नहीं फिर भी आपका 4 बजे ऐसा होता है, मैं अगली बार एडजस्ट कर दूंगा। 4 बजे आपका फिर से लेक्चर है ना? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हम यहाँ यही एंड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।